ओम शांति। आज है 12 जुलाई की मुरली और रिवाइज मुरली 31 दिसंबर 2010 की, यानी नयो साल लग गया और पुराने साल की विदाई पर अब मुरली चलेड़ी है। तो जी हाँ, नयो साल आन लग रही और पुरानो जान लग रही है। भी बाबू का भी पुराना संस्कार ने विदाई दे अब। तो एंगली अपन के करना है, निर्विघ्न रहने के लिए दृढ़ संकल्प करना है एक तो, और फिर मास्टर रहम दिल और मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा सुखी है शांत आत्मा ने सारो देना है। ये क्यों जरूरी है ये चीज़ां बाबा बताने लग रही है वे, क्योंकि अपने जी मन है यो मन ने शांत करने खातिर है कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यो मन आपकी इच्छाओं है, आपके मतलब जो भी पास्ट है या पीछे की बातें हैं आगे की बातें हैं वह में ही उलझो रहे, लेकिन भी में अपना कोई फायदो को नहीं हो। बाबू अपन बताओ कि जिकी चीज़ों अपनो जीवन सुखमय बन जाए, अपनो भाग्य अच्छो बन जाए और अपना 21 जन्म सुधरे, वह बात बाबू बतावे। जियाँ कल भी कहो नहीं कि भी अपन बुरो कौन सोचना है या फिर के बारे में भी कौन चिंतन करना है, खुद को सोचना है। वो क्यों? क्योंकि अपनो जमा होने लग रही है, कर्मा की गति है तो कर्मा को फल अपने करना है जिया भी मिलेगो। तो ए खातर बाबू का जो भी चिंतन मनन करोगा वो आपके जीवन में आतो रहेगो। तो आज मनसा सेवा की विशेष बतावे बाबू, आपने ज्ञान भी देवे तो योग भी सिखावे। यो एक त्रियांगो योग है, आत्माओं ने मन नू सुख शांति देवांगा तो अपने जीवन में भी सुख शांति ही घूम फिर के आवेगी। दूसरो है फिर मन पावरफुल होवेगो वह ही आगे मतलब मनसा सेवा काम करेगी। और बेंगली भी बाबू 1 सेकंड में रुकने की बात बताइए। जी जी हाँ, 1 सेकंड में आप रुक जाऊंगा, थम जाऊंगा तो वह मन में शक्ति आती जाएगी, मन में पावर आती जाएगी। नहीं तो मन और बुद्धि है फिरता फिरे सारे दिन तो हमें कमजोर हो रहे है, तो वह मनसा सेवा काम भी कौन करेगी। मनसा सेवा जब काम करेगी जब मन में सिर्फ एक बाबा की याद होगी, यानी पूरी पवित्रता होगी। जद जागे अपने कहेंगे लिए भी कोई विकार नहीं हो। अब आप सिर्फ ब्रह्मचर्य तो धारण करने लग रहे हैं, लेकिन मन में कहीं आत्मा के लिए के है तो बाबू कहने भी सन्यासी भी है, सबको उद्धार मैं ही करूँगा। जो चाहे कितने ही ब्रह्मचारी हो, लेकिन जिनकी मन सा पवित्र नहीं है नहीं तो कर्मणा चाहे कितनी पवित्रता लिए हो कोई फायदो को नहीं। एंगे लिए मन ने पहले पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो बेंगी विधि बाबू बताइए आपने कि 1 मिनट में अपने मन ने रोक लेनो। बाबू बिंदु है तो भी बिंदु में अपने टिक जानो। यो ही एक मन मना भव का मंत्र है आज की मुरली में। और बाबू 1-2 दिन हम कहने भी लग रहे कि क्रोध में भी आगे मातावा बच्चा ने मारे है, वो चलो है, लेकिन विकार जिको है मैंने ज़्यादा बड़ो बताए हुए काम विकार ने। काम विकार के अंदर है कामनाएं, अपनी इच्छाएं, अपनी इच्छा की है आप ही संसारी में ही उलझ रहे हैं या फिर जो भी परमात्मा दिए है वेंगे शुक्रिया करा। दुख सुख है वो अपने कर्मा को आन लग रही है, तो बेंग लिए आप माफिया भी मांगांगा, आप बाबा की याद में रह गए इन जीवन ने जो भी मिलन लग रही है मैंने खुशी खुशी जी के जावांगा। तो बेंग लिए अपना मन ने टिकनो बहुत जरूरी है। यदि अपनी मनसा सेवा काम करेगी तो आई बाबू कहने लग रही है कि खुद निर्विघ्न रह गए और आप दूसरी दुखी आत्माओं ने अशांत आत्मा ने सहारो देना है। और आज की मुरली को टाइटल है तो पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ पुराने संस्कारों को विदाई दे, निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प लो और रहम दिल दुखी अशांत आत्माओं को सहारा दो। कद दिनवा रहम दिल मास्टर दाता बन मनसा सेवा द्वारा के बनना है। रहम दिल हर एक आत्मा के लिए अपने अंदर रहम होना चाहिए और मास्टर दाता यानी देनारा मनसा सेवा करना है। यदि आप दुखी और अशांत आत्माओं ने सहारो देश का तो पहले तो खुद की चेकिंग करनी है कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कितनी अशांत हूँ। आप खुद अशांत और दुखी होंगे तो दूसरा ने सहारो कौन देश का, मनसा सेवा को नहीं हो सकेगी। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नई दुनिया की मुबारक देने सूक्ष्म वतन से स्थूल वतन में मुबारक देने आए हैं। सभी बच्चे भी स्नेह और प्यार से अपने मधुबन घर में पहुंच गए हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ न्यू वर्ष बनाते हैं जो एक दिन का होता है। आप लोग नई दुनिया का संगम पर सदा मनाते रहते हो। आपके सामने नई दुनिया नैनों में सदा समाई हुई है। याद करो और पहुंच जाओ, आंखों में समाई हुई है ना। अनुभव होता है कि अभी अभी संगम पर है, आज संगम पर है और कल अपने राज्य में गए कि गए। अब अब के भी अगले राज्य में गया कि गया, यानी संगम यानी पुराना ने खत्म कर गया, अपन नयो ज्ञान ले गया, अपनी सुख शांति को दुनिया लियान लाग रहा। वो
राज्य हो गए एक तरिया, ऐसे नैनों में स्पष्ट दिखाई देती है। दुनिया वाले तो एक दो को एक दिन की मुबारक देते हैं, लेकिन बाप दादा ने गिफ्ट में गोल्डन दुनिया ही दी है, जो काफ़ी समय चलने वाली है। ऐसी नैनों में समाई हुई है जो एक सेकंड में पहुंच सकते हो। सबके सामने अपनी गोल्डन दुनिया नैनों में समाई हुई है, एक सेकंड में पहुंच सकते हो ना। आज संगम में है, कल राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। गोल्डन दुनिया के क्या बाबू, सतयुग में रिश्ता भी अच्छा होगा, तन भी अच्छा होगा, मन भी पवित्र होगा, धन की भी भरपूरता होगी। तो बेंगी बात करे बाबू गोल्डन दुनिया की। अभी समय अनुसार जानते हो कि आप पूर्वजों के भगत लोग दुखी और अशांत होने के कारण आप पूर्वज आत्माओं को कितना पुकार रहे हैं। आवाज सुनने आता है कैसे दुख अशांति से पुकार रहे हैं, हमें शांति दे दो, सुख दे दो, खुशी दे दो। आवाज सुनने आता है दो दो। तो अभी आप आत्माओं को रहमदिल कल्याणकारी दाता के बच्चे रूप में आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा देने का कार्य करना है। अब मनसा सेवा में अपन देना को काम करना है, कहने देना है। जिकी आत्मा पुकारन लाग रही है, माने खुशी दे दो, माने शांति दे दो। अब यही सारी अंदर की अपनी कामनाएं हैं, मांगन लाग रही है आत्मा, माना वो चाहिए, माना वो चाहिए, मारा परेशानी है, मारा दिक्कत है, माने पूछो को नहीं। यार बाबा का बच्चा होगे भी आप यहाँ की बातें करांगा तो फिर और आत्मा ना आप सकाश किए देश का। बाप दादा को तो बड़ा तरस पड़ता है इन दुखी अशांत आत्माओं पर, आपको भी तरस पड़ता है। तो आपको भी आत्माओं के ऊपर तरस पड़ रहा है ना अभी इस वर्ष में, क्योंकि आज के दिन वर्ष नया आ भी रहा है और पुराना वर्ष जाने वाला भी है। तो जाने वाले वर्ष में आपने क्या प्लान बनाया है? वर्ष तो जाएगा, लेकिन आप सब अपने लिए वर्ष के साथ क्या विदाई देंगे? जैसे वर्ष विदाई देगा वैसे आप अपने जीवन में क्या विदाई देंगे और नया क्या भरेंगे? सदा के लिए विदाई देंगे व थोड़े समय के लिए? तो बाबू का अपनो नए जीवन में अब अपन के भरनू है, के अपनी इच्छावां है, के अपनी कामनाएं है, वन शांत करनू है। क्योंकि बाप दादा ने इशारा दिए कि अब तक जो पुराने संस्कार रहे हुए हैं उन संस्कारों को मन में देख कर जानकर समाप्त करना ही है। के क्या बाबू ये लाइन में कि मन में देखो आपका पुराना संस्कार है, फिर बना जानो और फिर खत्म करो। बाप दादा को ये पुराने संस्कार पुरुषार्थ में विघ्न रूप दिखाई देते हैं। ये पुरानी आदतें अपनी विघ्न रूप है। बच्चे एक तरफ कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, फिर पुराने संस्कार कहाँ से आए? संसार ही बाप है, तो ये पुराने संस्कार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं ये खत्म होना चाहिए। अमृत वेले जब सब रूह रियान करते हैं तो बाप ने देखा सब अपना पोता मेल देते हैं, तो अब तक पुराने संस्कार ही पुरुषार्थ को ढीला करते हैं। अब अपनी पुरानी आदतें है नहीं तो भाई अपना पुरुषार्थ न ढीलो कराएगा। आप ये देखा कि वो इतना साल ज्ञान योग में अभी तक तो वो भी यही करन लाग रहे, तो आप भी यही करा। यो आत्मा मने मतलब ये देन लाग रही है, ये बोलन लाग रही है, आप दूसरा को देखन लाग रहे हैं। यदि बाबू को किंगो चिंतन करनो, आपको चिंतन कर लो कि मैं के देखन लाग रही हूँ, मैं के सोचन लाग रही हूँ, मैं भी तो कमियाँ ही देखन लाग रही हूँ। तो आज के दिन वर्ष को विदाई देते हुए इन संस्कारों को भी विदाई दे सकते हो, दे सकते हो। हाथ उठाओ, देना पड़ेगा। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हैं। पुराने संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, इसलिए हाथ उठा रहे हैं। फिर से उठाओ। अच्छा, मेजॉरिटी बच्चों ने हाथ उठाकर बाप दादा को खुश कर दिया। बाप दादा को यही खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा का सदा सहयोग है। तो जो अभी जब हाथ उठाया है तो बाप का हर छोटा बड़ा स्थान सदा के लिए निर्विघ्न हो जाएगा। अब निर्विघ्न बनाना है तो पुरानी आदतें न छोड़नी है। अब विघ्न क्यों आने लग रहे हैं कि पुरानी आदतों के कारण ही आने लग रहे हैं, क्योंकि बाप दादा के पास जो रिजल्ट आती है उसका कारण पुराने संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार संकल्प से समाप्त किया, अर्थात निर्विघ्न भव का वरदान लिया वरदान। हिम्मत का फल तो मिलता है ना, और बाप दादा का वरदान मिला हुआ है कि एक कदम बच्चों के हिम्मत का और अनेक कदम बाप की मदद के हैं ही। तो ये संकल्प आज से रखना, हमने पुराने संस्कार दे दिए। अगर मानो आपके पास वापस आए तो क्या करेंगे? वापस दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखी जाती। पुरानी आदतें हैं जो भी अपनी है वन छोड़नी है, तो वन आप दे दी तो आप वापस अपने करना कौन रख सका।
क्योंकि दे दी अर्थात मेरी नहीं, तो जब मेरी नहीं तो अपने पास कैसे रख सकते हो? बाप को दिया तो बाप को ही देंगे ना, पक्का है ना? दे दिया, अभी दो दो हाथ उठाओ, पक्का पीछे वाले भी उठा रहे हैं। तो बाप दादा को यही खुशी है कि कलयुग में रहते भी जो बाप द्वारा प्राप्ति हुई है उसका अनुभव आप संगम पर करेंगे। दुनिया के लिए कलयुग है लेकिन आपके लिए संगम युग है। तो बाबो संगम युग ने क्या बताया? सारी प्राप्तियों का युग है। तो आपने कोई कमी है तो अपनी पुरानी आदतों के कारण है। बाबो तो क्या भी संगम युग है तो सारी प्राप्तियां युग है। परमात्म प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान का खजाना जो प्राप्त है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे। तो आज के दिन जिन्होंने भी हाथ उठाया है उन सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे हैं चाहे देश विदेश में सुन रहे हैं, उन सभी को बहुत दिल से बाप दादा क्या दे रहे हैं? मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन मुबारक के साथ सभी के मस्तक के ऊपर हाथ रख रहे हैं। तो बाबा को मस्तक आप गए मस्तक पर हाथ ने महसूस करांगा आप बाबो आपको हाथ फेरन लाग रही है अपने मस्तक के ऊपर। आप भी और बाप दादा भी मन ही मन में डांस कर रहे हैं। वाह बच्चे वाह! अभी आप भी मन में डांस कर रहे हो ना? बोलो हाँ जी। अभी देखना टीचर्स जो है वह हाथ उठाओ, विदेश की टीचर्स भी है। तो बाप दादा को तो हर एक बच्चे का दृढ़ संकल्प सुन खुशी है कि बच्चों ने जो लक्ष्य रखा है बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने का, उसमें ये निर्विघ्न रहने का दृढ़ संकल्प संपन्न समय को भी समीप लाएगा। तो बाप दादा को ये भी खुशी है कि ये भी बच्चों ने जो संकल्प किया है वह संपन्न करेंगे। और जो दुनिया वाले दुखी है अशांत है उनकी मनसा सेवा कर उन्हों को भी कुछ न कुछ सहारा देते रहेंगे, क्योंकि बाप दादा को बच्चों का पुकारना चिल्लाना सहन नहीं होता है। तो आपका भी परिवार है ना तो बहुत बढ़ रहा है दुख अशांति, तो अब रहमदिल बनो। ये संकल्प भी साथ में करो कि चलते फिरते और विशेष आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो, जैसे ये संकल्प लिया कि सदा के लिए पुराने संस्कारों को समाप्त करेंगे। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर बाप समान बनेंगे, ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप में मनसा सेवा भी करनी है। इसके लिए तैयार हो? मनसा सेवा के लिए तैयार हो? हाथ उठाओ, मनसा सेवा भी करेंगे। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को इस सुखमय संसार लाना है। बाप ने आप बच्चों को इसी सेवा के लिए राइट हैंड बनाया है। हाथ से दिया जाता है ना तो आप बाप के राइट हैंड है। तो बाप दादा आप राइट हैंड अर्थात हाथों द्वारा सभी को ये सेवा दिलाना चाहते हैं कि कुछ न कुछ देते रहो। वह चिल्ला रहे हैं दो दो, और आप दुखियों को सुख दे, परेशान को कुछ शक्ति दे करके पुण्य का काम करो। अभी आप बच्चे जिन्होंने अपने आप को जाना, बाप को जाना, वर्षे के अधिकारी बने, तो दूसरों को भी बनाओ, क्योंकि अभी सभी मुक्ति चाहते हैं। सभी को मुक्ति में भेज, आप बाप के वरदान से राज्य अधिकारी बनेंगे। इसलिए बाप यही हर बच्चे को संकल्प दे रहे हैं, निर्विघ्न भव और सेवाधारी भव। जो बच्चे बाप के बन गए हैं उन बच्चों को संगम युगी ब्राह्मण जीवन का मजा अनुभव हो रहा है और होता ही रहेगा। तो चाहे नई है चाहे पुराने भी है, लेकिन जो अपने को समझते हैं कि बाप के वर्षे के अधिकारी है, अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहते हैं और आगे भी जो संकल्प किया है, संस्कार पर विजयी बनने का संकल्प किया है, वह सभी आत्माएं कोटों में कोई बने हैं या कोई में कोई बने हैं। बच्ची ने कहा ना, जनक ने 108 की माला 16,108 की माला का खास मिलन करो। तो आप जो समझते हो हम 16,000 या 108 इस माला में आने वाले हैं वह हाथ उठाओ। नए नए भी उठा रहे हैं, मुबारक हो। निश्चय बुद्धि विजयंती होते हैं। बाप दादा भी जानते हैं निश्चय बुद्धि है वह आगे जा सकते हैं, जाएंगे। अच्छा जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। सभी की तरफ से बाप दादा आप लोगों को मुबारक दे रहे हैं। निश्चय जो किया है ना इसको अमृत वेले सदा रिवाइज करते रहना। बाप दादा को बच्चों को देखकर खुशी होती है कि समय टू लेट के पहले अपने वर्षे के अधिकारी बन गए। इसलिए यहाँ आए हुए सर्व परिवार की तरफ से अपने अपने सेंटरों पर रहने वाले सभी बच्चों की तरफ से बाप दादा आप सबको मुबारक दे रहे हैं। अभी आप एक कमाल करना, हिम्मत है, बोलो हिम्मत है। आप लोग पहले से ही निर्विघ्न रहना, निश्चय और नशे में नंबर 1 जाना।
बाप दादा को खुशी होती है कि पुराने तो पुराने हैं लेकिन नए थोड़े समय में कमाल दिखाएंगे। अच्छा, अभी बाप दादा चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, सभी को 1 सेकंड का कार्य देते हैं। सभी अभी अभी 1 सेकंड में अपने आप को और सभी संकल्पों से दूर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो। बिंदु के अंदर टिकाणो है खुद ने 1 सेकंड के अंदर करेंगे। 1 सेकंड में मैं बिंदु, कोई संकल्प नहीं। ड्रिल कराई, जिसने सेकंड में अपने को बिंदु स्थिति में स्थित किया वह हाथ उठाओ। सेकंड में लगाया। अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस 15 दिन, सारे दिन में हर घंटे में 1 सेकंड में बिंदु लगाओ। ये प्रैक्टिस हर एक करना और वहाँ वातावरण में रहकर अपने कार्य में रहकर चेक करना कि 1 सेकंड में बिंदु रूप में सफलता मिली। तो बाबू कहने लग रहे कि अपने अपने घर गृहस्थी में रहेगी और 15 दिन ताई हर घंटा के अंदर एक बारी बिंदु रूप में टिकणो है, यानी मन ने शांति में टिकाणो है। क्योंकि यहाँ तो वायुमंडल भी है और अपने अपने स्थान में रहते बिंदु रूप में स्थित हो सकते हो। ये अभ्यास करना, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है जितना आगे चलते जाएंगे उतना ये 1 सेकंड में बिंदु स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपने आप को ही चेक करना है। अपने स्थान में रिपोर्ट टीचर को लिख कर देना, फिर टीचर द्वारा चाहे यहाँ है या नहीं भी है, सभी क्लास के लिए होमवर्क है। इसकी रिजल्ट बाप दादा के पास आएगी तो देख लेंगे। इससे पता पड़ेगा कि आप 108 या 16,000 की माला उसके अधिकारी है। सेकंड में रोज की दिनचर्या में कितना समय सफल हुआ। तो बाबू योगी बताने लग रहे कि हर घंटे में 1 सेकंड 15 दिन तक रोज अपन मन ने टिकाणु प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये भी हाथ उठवाएं, कौन अपने को समझते हैं प्रैक्टिकल धारणा में कि मैं 108 या 16,000 16,000 की माला में आएंगे तो सब उठा देंगे। इसलिए आप सिर्फ रिजल्ट लिखना, उससे समझ जाएंगे। क्योंकि दादियाँ मानो नाम देती है तो कोई समझेंगे हम भी आ सकते हैं ना, तो इस रिपोर्ट से पता पड़ जाएगा। तो आपने ड्रिल जरूर करनी है 15 दिन तक, हर घंटे में 1 सेकंड मन ने रोकने की, बिंदु रूप में टिकाने की। बाप दादा पूछते हैं कि सदा सेकंड में जो रूप अनुभव करना चाहो वह कर सकते हो। सेकंड में 5 स्वरूप जो सुनाए थे वह भी चाहे तब सेकंड में बिंदु रूप बन सकते हो। तो ये प्रैक्टिस करके आपको मालूम पड़े कि मैं जो चाहूँ उस स्थिति में सेकंड में रह सकता हूँ या टाइम लगता है। बाकी बाप दादा खुश है कि हाथ उठाने में मेजोरिटी हाथ उठाते हैं। अभी ये हाथ उठाया है लेकिन अभ्यास करते करते ये ऐसा हो जाएगा जैसे अभी द्वापर कलयुग के अभ्यास में देह विमान में आना नेचुरल हो गया। ऐसे ही जिस रूप में स्थित होना चाहो वह आसान हो जाए। क्योंकि समय ऐसा आने वाला है जिसमें आपको इस अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये अभ्यास हर एक अपने अपने कार्य में होते करते रहो और रिजल्ट अपने निमित्त टीचर को देते रहो। तो इस वर्ष की समाप्ति में ये प्रैक्टिस करते रहना। अपने आप ही करो, अपना टीचर भी आप बनो, लेकिन रिजल्ट दिखाने के लिए अपना चार्ट देते रहेंगे तो अटेंशन जाएगा। ऐसा अनुभव करो जैसे हाथ को जहाँ चाहो ठहरा सकते हो ना, ऐसे मन को जिस स्थिति में रहने चाहो उस स्थिति में रहे। महामंत्र भी यादगार में मनमना भव है। मन के ड्रिल इसमें सफलता कितनी है वह अपना आप ही अनुभव करो। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा अभी संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्ति, हर प्राप्ति की अनुभव बने। अपने आप को चेक करना, हर प्राप्ति, हर शक्ति, हर ज्ञान के राज को, योग की हर विधि को धारणा में भी हर धारणा में अनुभवी बनाऊं। अपनी सारी चेकिंग करते रहो और आगे से आगे बढ़ाते रहो। तो आज बाप दादा चेकिंग और प्राप्ति इसके चेक करने के लिए कह रहे हैं। कोई भी प्राप्ति में कम हो गए तो ड्रामा अनुसार परीक्षाएं भी समय अनुसार वही आएगी। इसलिए सब सब्जेक्ट में संपूर्ण और संपूर्ण की चेकिंग करो और चेंज करो। आज के दिन बाप दादा आप सबके साधारण स्वरूप में भी आपके भविष्य रूप प्राप्तियों का रूप देख रहे हैं। अच्छा, सभी तरफ के सिकिलदे बाप दादा के दिल तख्त नसीन, बाप दादा के फरमान नंबरदार, आज्ञाकारी, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दिल का प्यार। बाप दादा की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
बाप दादा को भी बच्चों को देख खुशी होती है। वाह 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 मेरे बच्चे वाह। सारा ही साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना, अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना, सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सभी को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना। उड़ने का मतलब है खुशी में रहना। सब आपको देख करके खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली को वरदान है, ईश्वरीय भाग्य में लाइट का ताज प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। लाइट को ताज यानी ज्ञान को ताज आपका ऊपर रखांगा तो सारी प्राप्ति आप ही हो जाएगी। दुनिया में भाग्य की निशानी राजाई होती है। कोई राजा होगा नहीं कहेगा वो राजा है, तो भाग्य की निशानी की होगी, राजाई होगी। और राजाई की निशानी ताज होता है। ऐसे ही ईश्वरीय भाग्य की निशानी लाइट का ताज है। लाइट को ताज यानी ज्ञान को ताज। और इस ताज की प्राप्ति का आधार है पवित्रता, संपूर्ण पवित्र आत्माएं ज्ञान के ताजदारी होने के साथ साथ सर्व प्राप्तियों से भी संपन्न होती है। अगर आपने कहना लाइट को ताज बाबो कह मतलब कि लाइट बोलांगा अपन ज्ञान ने, समझ ने, रोशनी ने बेंग ताजू आप संपन्न रहेंगा ज्ञान हूँ तो कोई कमी कौन रहेगी। अगर कोई भी प्राप्ति की कमी है तो लाइट का क्राउन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ज्ञान को नहीं, यदि आपने कोई कमी दिखेगी, अपने अंदर कोई भी कमी कमजोरी दिखने लग रही है। स्लोगन है, अपनी रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाले ही मनसा मादानी है। रूहानी स्थिति बोलांगा शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति ये अपने अंदर होगा नहीं तो ही आप मनसा मादानी। अगर शांति है कोनी तो मनसा दान कौन कर सकांगा। प्रेम है कोनी तो भी कौन कर सकांगा। अच्छी शुभ भावना नहीं है तो कौन कर सकांगा मनसा मादान। व्यक्ति सारा है अभी अच्छा अच्छा कहते हैं, लेकिन अच्छा बनना है ये प्रेरणा नहीं मिल रही है। उसका एक ही साधन है, संगठित रूप में ज्वाला स्वरूप बनो, एक एक चैतन्य लाइट हाउस बनो, सेवादारी हो, स्नेही हो, एक बल एक भरोसे वाले हो। ये तो सब ठीक है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाओ तो सब आपके आगे परवाने के समान चक्कर लगाने लगेंगे। तो आप वो कह भी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाओ तो सारा परवाने की तरह थरकन चक्कर लगाने लग जाओ। मास्टर सर्वशक्तिमान मुख बोलनो को नहीं, बेंगा स्वरूप बनना है। आपा एक तरफ तो काम है मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, थोड़ी सी बात आ गई वह मैं इतनी हलचल का बस कोई अंदाज को नहीं, तो वो मास्टर सर्वशक्तिमान को नहीं। आपा हलचल में हाँ आपा तो एंगली अपन के करना एक ही साधन है, बस चैतन्य उस बननो है। तो सर्वशक्तिमान यानी ज्ञान ने अपने जीवन में उतारनो है पूरा, वेंग स्वरूप बननो है कि मैं प्रेम स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में, शांत स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में हूँ। अच्छा, ओम शांति।